नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। तेलंगाना डिबेट में आप सभी का खैर मकदम। आज बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स और पेरेंट्स के मसाइल की। आलमी वबा ने तमाम शोबों के साथ तालीम को भी मुतासिर किया है। 2 साल से तालीमी सरगर्मियां नहीं के बराबर हैं। नई नस्ल का नुकसान हो रहा है। कोरोना के कम होते मामलों के साथ साथ तालीमी सरगर्मियां बहाल होने की उम्मीद की जा रही है। तेलंगाना में 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के तलबा TSAT के जरिए डिजिटल क्लासेस से फायदा उठा रहे हैं। तलबा के सरपरस्तों को लूटने से प्राइवेट स्कूलों को बाज रखने के लिए सरकारी सतह पर कोशिशें हुई हैं। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में जियो 46 और इस साल 75 जारी किया है, जिसके तहत निजी तालीमी इदारों को सिर्फ ट्यूशन फीस हासिल करने की इजाज़त है। फीस में इजाफा नहीं करने की हिदायत दी गई है, लेकिन लगातार लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स की लूट ख़त्म नहीं होगी। हुकूमत की हिदायत पर अमल नहीं करने की शिकायत लेकर पेरेंट्स अदालत से रुजू हुए हैं। हुकूमत ने खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस जारी करने का ऐलान किया है। सरपरस्त फीस के मामले पर परेशान है। प्राइवेट स्कूल के खिलाफ तलबा तंजीमों का एहतजाज के बावजूद ये सिलसिला जारी है। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस डिबेट में कुछ खास मेहमानों को हम जोड़ेंगे। लगातार स्कूलों को यह हिदायत सरकार ने दी है, लेकिन स्कूल्स किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरह से फीस ले रहे हैं पेरेंट्स से, किस नाम से ले रहे हैं, ये भी इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ फिलहाल TL श्रीनिवास जी हैं, सीनियर लीडर हैं TRS के, वो जुड़ चुके हैं, और उमर फारूक जो कि मानू स्टूडेंट्स हैं, यूनियन से जुड़े स्टूडेंट यूनियन के। आप दोनों का खैर मकदम है, स्वागत है। उमर फारूक जी, जिस तरह से स्कूल्स को लेकर लगातार सरकार की हिदायत जियो के जरिए सामने आ रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के भी अपने मसाइल है, वो अपने मसाइल रखते हैं। सरकार जियो जारी करती है और खामोश हो जाती है, लेकिन हालांकि DO का कहना है सरकारी तौर पर कि वो कार्रवाइयां कर रहे हैं स्कूलों के खिलाफ जो जायद फीस ले रहे हैं और फीस इजाफा करके ले रहे हैं। किस तरह की चीज़ें आपके सामने आई हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इन 2 सालों में, खासकर अभी इस साल जिस तरह का जियो जारी हुआ है 46 और 75? जी, मैं पहले तो आपके तमाम न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ कि जो आज की बर्निंग टॉपिक है उसको आप लोगों ने मुद्दा बनाया और इसके ऊपर मुझे मदऊ किया कि इसके ऊपर अपने ख्यालात को जाहिर करूं यहाँ पर जी। जिस तरीके से आपने बताया कि पोस्ट कोविड के बाद हिंदुस्तान के पूरे सूरत हाल खराब हो चुके हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में आप देखेंगे तो रोजगारी जो है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है और लोगों की जो इनकम होती थी वो गिर गई है। कहीं ना कहीं जो लोग आज बड़े बड़े कंपनीज में काम करते थे वो लोग ऐसे भी टाइम आ गया है कि वो लोग एक चाय की दुकान डालकर जो है छोटी सी या सब्जी की मंडी लगा के जो है लोग आज गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये चाहिए कि उसको वो ऐसे इदारे, जो स्कूल के इदारे जहां से फ्यूचर तैयार होता है, जहां से लोग हिंदुस्तान की मुस्तकबिल वहां से निकलते हैं, वहां से ऐसे तलबा जो हमारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल बनने वाले हैं, जो कि आगे चल के कोई लीडर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई साइंसदान बनेगा, कोई कुछ और बनेगा। तो ऐसी स्कूल्स को जो है आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उनकी कमाई के लिए उनका खून चूस रहे हैं, उनके पेरेंट्स का खून चूस रहे हैं। बहरहाल गवर्नमेंट के कई GOs आए, इससे पहले भी आप हेल्थ सेक्टर का उठा के देख लीजिए कि उसके अंदर भी कई GOs आने के बाद भी फर्स्ट पैंडेमिक कोविड के फर्स्ट वे के वक्त पर भी कि कई ऐसे उसको जो है नोटिस दिए गए, फिर भी वो लोग हेल्थ जो है कोई हॉस्पिटल जो उससे अपने कामों से बाज नहीं आया। सेम उसी तरीके से आज कई GOs हमारे पास मौजूद है मगर किसी पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। रही बात आपके बाद में आपने ये कहा कि DOs जो है वो अपना काम कर रहे हैं, वो नोटिस भेज रहे हैं, कहीं नोटिस नहीं भेजी जा रही है। अगर नोटिस भेजी भी जाती है तो फिर से वो जो है वो अपना मनमानी करते हैं। तो जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, आज इलीगली जो है
कॉलेजेस रन किए जा रहे हैं। आज इलीगली जो है बच्चों के पास से इतनी फीस रकम की जा रही है, जबकि सिर्फ और सिर्फ उनको ट्यूशन फी उनसे वसूल करना चाहिए, मगर उनके पास से दीगर जो है जो भी दीगर अखराजात है वो उन अखराजात की भी जो है फीस उनसे यूज की जा रही है। बस यही रीजन बताया जा रहा है कि हमारे अखराजात बढ़ चुके हैं, हमको जो है सैलरीज देना है, टीचर्स को सैलरीज देना है और दीगर नॉन टीचिंग को स्टाफ को सैलरी देना है, और हमारे जो है ये हमको बस के जरिए से या दीगर जो सोर्सेस थे वो सोर्सेस से हमको पैसा आता था, मगर अब नहीं आ रहा है, तो हम इसलिए फी हाइक कर रहे हैं। तो फी हाइक कितनी हो गई है? 10 से 10% से लेके 20% तक जो है फी हाइक कर दी गई है। तो ये एक मनमानी जो है पूरे तेलंगाना में जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है हुकूमत के भी कुछ ऐसे लीडर्स है जिसके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है हिंदुस्तान तेलंगाना के अंदर मौजूद है, जिसके वजह से हमारे साथ टीआरएस के तर्जुमान है पीएल श्रीनिवास जी हैं, वो भी इन चीजों पर नजर रखते हैं। श्रीनिवास जी, जिस तरह से सरकार ने सख्ती के साथ कहा है कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, फीस इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन कई से स्कूल्स हैं जो ट्यूशन के दायरे में ही रखकर सारी चीजें, सारी फीस वो ले रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं हो रही है। सरकार सख्ती का ऐलान तो करती है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस अपनी मनमानी को जारी रखे हुए हैं। सरकार क्या कदम उठा रही है इस चीज को लेकर? श्रीनिवास जी। भाई साहब, ये एक्चुअली क्या है, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर कंट्री। उसमें क्या है, इसकी जिम्मेदारी अपना मैनेजमेंट भी होता है, पेरेंट्स भी होता है और हमारा स्टूडेंट्स भी होता है, उसके साथ में हमारे गवर्नमेंट भी होता है जी। अभी ये क्या हुआ, पैंडेमिक में क्या हो गया, अभी थोड़ा स्कूल्स है ना, अभी 50% स्कूल्स है वो बहुत डाउन टॉडन में है, बोल तो विलेजेस में उनका फीस भी नहीं बन सकते, उन लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, उन लोग पढ़ रहे हैं। अभी क्या है, गवर्नमेंट आने के बाद में इतना अच्छा स्कूल्स बनाया, हर एक जगह स्कूल्स बना के गवर्नमेंट स्कूल को रेजिडेंशियल स्कूल ये पूरा अच्छा ठीक से बनाए। फीस के ऊपर मैं बोलता हूँ GO 46 निकाले, GO 46 में उन लोग पक्का दे दिए है कि खाली ट्यूशन फीस वसूल करना है, उसके बाद में ट्यूशन फीस के बाद में कोई फीस नहीं लेना बोल के है। मैक्सिमम 90% ऑफ द पीपल, मेरे को जितना मालूम है, उन लोग पूरा इंक्रीज नहीं करे, दे आर टेकिंग ओनली ट्यूशन फीस। वो ट्यूशन फीस भी क्या है, थोड़ा पेरेंट्स भी नहीं बन रहे हैं, वो मैनेजमेंट को उसको तनख्वाह देने का रहता है, तो अरे तकलीफ इसमें है, नहीं है बोल के नहीं, अरे बिल्कुल है। प्राइवेट स्कूल्स के भी जो परेशानी है इसमें कोई शक नहीं है, उनके अपने अखराजात है जरूर, लेकिन एक चीज ये है कि आपने ट्यूशन फी, देखिए एक है आप जैसे स्पोर्ट्स फीस, लैब फीस वगैरह या ट्रांसपोर्ट की फीस, इस तरह सारी कई चीजें होती हैं अदर एक्टिविटीज की स्कूल्स की, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ ट्यूशन फी के कॉलम में ही सारी फीस डालकर दे दी जा रही है। नहीं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी करना है, उसका जैसा स्कूल वैसा ले रहे हैं, उन लोगों को जरूर उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, उनका अफिलिएशन कैंसिल करना चाहिए, मगर वो ज्यादा नहीं है। ये पूरा पब्लिसिटी हो रहा है, क्या है ये बजट स्कूल्स, बेचारे बजट स्कूल्स में भी कौन है, ये पूरा रिटायर्ड टीचर्स हो, नहीं तो ये BEd करे सो, MAd करे सो, उन लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और पब्लिक को सोसाइटी में है एजुकेशन देना बोल के उन लोग स्कूल। सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है ऐसे स्कूल्स के खिलाफ जो मनमानी कर रहे हैं, इस तरह की फीस वसूल कर रहे हैं? मनमानी नहीं, इसमें क्या है, आप नहीं जानते, एक पैंडेमिक आने के बाद एक कम से कम 20 से 25% मैनेजमेंट पूरा सब बेच लिए, सब उनका घरा भी बेच लेके खत्म कर दिए, स्कूल्स बंद कर दिए, क्योंकि उन लोगों को भी तकलीफ है, उन लोग सैलरी नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दिए तो स्कूल बंद होता, बंद होने के बाद में पाप बेचारा उसमें एम्प्लॉयमेंट को भी बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट भी आप जानते हैं 2000 रुपए दे के उनको चावल दे के कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो भी सरकार ने सिर्फ 2 महीने दिया है, नहीं 2 महीने दिया है जी, उसके बाद बंद कर दिया। तो प्राइवेट स्कूल के जो मैनेजमेंट है या टीचर्स है, उनकी भी परेशानी है अपनी जगह, उनको भी मदद करने की जरूरत है ना टीचर सरकार की तरफ से। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी प्राइवेट स्कूल्स में क्या है 1 2 3 4 5 ऐसा प्राइवेट स्कूल्स है, उसमें क्या टॉप है 100% उन लोग फीस कलेक्ट कर रहे हैं, उन लोग पूरा तनख्वाह दे रहे हैं, उन लोग बराबर से चला रहे हैं, इसको फीस नहीं आ रहा, वो मैनेजमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है और करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके कुछ भी नहीं है। नहीं उमर फारूक, जिस तरह से अभी कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्कूल्स पूरी फीस मांग रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि हम 2 साल से बर्बाद हो चुके हैं, पूरी फीस दीजिए, हम ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपके बच्चों को, ठीक है, हमको भी जो है स्कूल के खर्चे हैं, हमको भी टीचर्स को जो है सैलरी देनी है। तो क्या सैलरी टीचर्स को प्राइवेट स्कूल्स के पूरी दी जा रही है, मुकम्मल सैलरी दी जा रही है? हालांकि फीस भी आप पूरी ले रहे हैं, तो फिर टीचर्स को भी सैलरी पूरी देनी चाहिए। उमर, देखिए, ये बुनियादी 80% सवाल ये है कि हिंदुस्तान तेलंगाना की हुकूमत ने जो फीस जो तेलंगाना हुकूमत ठीक से कर रहा है भाई, एजुकेशन बहुत इंप्रूव हो गया, गवर्नमेंट स्कूल बहुत बढ़ गया, आज के गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी पे श्रीनिवास जी, देखिए श्रीनिवास जी, अभी 75 जियो 75 जो आया है 75 जियो में गवर्नमेंट सिर्फ ट्यूशन फी लीजिए, लेकिन ट्यूशन फी कितनी लीजिए, कैसा लीजिए, ये डिस्क्राइब नहीं है उसमें। डिपेंडिंग ऑन दैट साहब, अभी मैं बोला है ना 46 जियो में हुकूमत पूरे तरीके से नाकामयाब हो चुकी है, हुकूमत पूरे तरीके से नाकाम हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा है कि हॉस्पिटल की पेमेंट को भी जो है, हॉस्पिटल की जो फी की गई थी, जो जिस तरीके से वसूल की गई, तभी भी जो है कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आज के जो स्कूल्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वो इन टीआरएस लीडर्स के, इन कायदीन, इन लीडर्स के जो है स्कूल्स और कॉलेजेस है, ये लोग जो है हमारे साथ लोगों के पास उमर फारूक हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के जो मेंबर हैं और आरटीआई कारकुन भी है सादिक हुसैन साहब, वो भी जुड़ चुके हैं। सादिक हुसैन साहब काफी देर से जुड़े हैं। सादिक साहब, प्राइवेट स्कूल्स की फीस और पेरेंट्स का मसला और प्राइवेट स्कूल्स के मैनेजमेंट के भी कई मसाइल हैं, किस तरह के तजुर्बा आपका इस पूरे 1 साल में रहा है और सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? सादिक साहब। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जिस तरह से हम पैंडेमिक में स्कूल्स का मसला देख रहे हैं, पेरेंट्स काफी परेशान हैं जी। गवर्नमेंट अपने तरफ से जियो 46 इशू की है, उसमें ये कहा गया कि स्कूल फीस में कोई इजाफा नहीं करना चाहिए, सिर्फ जो भी एग्जिस्टिंग फीस है वही कलेक्ट करना चाहिए। तो इसमें जो फीस का मसला है वहां पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, वहां एम्बिग्यूटी है, उसमें फीस को डिफाइन नहीं किया गया है जी। क्या चीज होनी चाहिए फीस के अंदर जी, वो नहीं किया गया है। नहीं, क्या होना क्या चाहिए था? नहीं, सरकार तो क्लियर कह रही है कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस ले था, उन सारे हाँ जी ट्यूशन फीस लेना चाहिए था, लेकिन जब गवर्नमेंट बोली कि ट्यूशन फीस ही सिर्फ लो, तो लोग ने सारे जितने भी कंपोनेंट्स है उसको पूरा लेके ट्यूशन फीस में जोड़ दे के कंप्लीट वही फीस ले रहे जो पहले ले रहे थे। सो इट इज एक्चुअली इन ए सेंस जो पुरानी फीस थी वही फीस ले रहे, कोई कमी की कुछ नहीं की। इसमें बड़ी वजह क्या है कि जो जियो में एम्बिग्यूटी है, जियो में क्लैरिटी नहीं दिया गया कि डिफाइन नहीं किया गया ट्यूशन फीस को जी। उसके वजह से पेरेंट्स इतने परेशान हैं, एक तो पहले पैंडेमिक से परेशान है, दूसरी अपनी रोजगार खो चुके हैं, काफी सारे लोग जॉब्स खो चुके हैं, स्कूल्स नहीं चल रहे हैं। लेकिन फीस ही ऐसी चीज है जो कि 100% पेरेंट्स को देना पड़ रहा है, अदरवाइज काफी सारे पेरेंट्स पे इतने सारे सादिक साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या सरकार को ये डिफाइन करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि स्कूल कितनी फीस ले, ट्यूशन फीस को भी क्या पाबंद करना चाहिए था कि आप इतनी फीस लीजिए? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो जितने भी स्कूल्स होते हैं, ये पहले तो कमर्शियल नहीं होना चाहिए। एज पर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कमर्शियल में स्कूल्स को अलो नहीं किया जाता। इसी वजह से हर स्कूल या तो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के तहत होता है, या सोसाइटी के तहत होता है, और उनका काम ये होता है कि भाई दे शुड नॉट डू एनी प्रॉफिट ओरिएंटेशन और इट शुड बी चैरिटी ओरिएंटेड। यहाँ पे जो बेसिकली हम ये HSPA ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्लियरली कम फॉरवर्ड आना चाहिए, आके ये बताना चाहिए कि ट्यूशन फीस का कंपोनेंट क्या होता है। और इसमें काफी सारे हमने बिल भी फाइल कर चुकी है हैदराबाद हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो पेंडिंग है। और जो डॉक्टर देवसेना मैडम है, जो डायरेक्टर है स्कूल एजुकेशन के, वो मैडम के पास में जब जाते हैं पेरेंट्स, तो वो सुबह से लेकर शाम तक घंटों खड़े कर देती है, लेकिन अपॉइंटमेंट भी नहीं देती है। तो इस तरह का रवैया पेरेंट्स के साथ में ठीक नहीं है, और ये काफी सारा मीडिया में भी आ रहा है, हर एक जगह पेरेंट्स रोडों पे उतरे हैं। तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि वो लोग डिफाइन करें कि ट्यूशन फी क्या है। और दूसरी चीज, दूसरे काफी सारे स्टेट्स में ये हुआ है कि फीस में कमी हुई है,
30%, 25%, अप टू 40% भी जी रिड्यूस करके फीस लिए हैं। जहां पे भी जो स्कूल फीस ज्यादा ले लिया है वो लोग फीस वापस भी कर रहे हैं। ठीक तेलंगाना में भी उस तरह का कोई चीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट आगे आना चाहिए जी। और क्लियर सादिक साहब, गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के बाद ही तो स्कूल जो है फीस वापस कर रही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि हम सख्ती करेंगे अगर नहीं करते हैं तो, और स्कूल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नहीं, उसमें वो क्लैरिटी नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है कि ट्यूशन फी का कंपोनेंट क्या है। ठीक, ट्यूशन एक चीज मैं समझना चाहूंगा, हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार इस पर काम कर रही है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, देखिए हर स्कूल जो है महकमे तालीम को अपनी सारी तफसील देता है, ठीक है, कि हम क्या क्या फीस वसूल कर रहे हैं बच्चों से, कितनी फीस वसूल कर रहे हैं, एक बच्चे पर या एक क्लास के लिए हम कितनी फीस चार्ज करते हैं, तो उसको कितने सेक्शंस में बताया जाता है कि हम स्पोर्ट्स फीस ले रहे हैं, लैब फीस ले रहे हैं, ठीक है, हम जो है ट्रांसपोर्ट फीस ले रहे हैं, हम ट्यूशन फीस ले रहे हैं, तो उसमें ट्यूशन फीस भी दर्ज होती है। आपका कहना है कि वो सारी फीस को ट्यूशन फीस में डालकर बताया जा रहा है? नहीं, क्या ऐसा ही हो रहा है? तो हम ये बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी है, बहुत अहम और इंपॉर्टेंट बात बताएं। एक्चुअली जितने भी ये स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स पीरियडिकली उनका जो इंफॉर्मेशन है बच्चों का, ट्यूशन फीस का, टीचर्स का, ये सारे डिटेल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट को पीरियडिकली सबमिट करते हैं जी। और वो जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं वो अलग होता है, जो एक्चुअली जो फीस कलेक्ट करते हैं वो अलग होता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए कि जो भी स्कूल फीस डिक्लेयर कर रहे हैं वो स्कूल को पब्लिक करना चाहिए। हाँ, श्रीनिवास जी, सरकार ने जियो को निकाल दिया और सख्ती की बात कर दी। सादिक साहब ये कर रहे हैं कि क्लियर कीजिए कि अगर जो स्कूल्स अपना डेटा उन्होंने रखा है, तफसीलात एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखी है, उसको पब्लिक क्यों नहीं करती सरकार? अगर सरकार पब्लिक कर दे तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, बता रहा हूँ, रिसेंटली मैं एक बोलता हूँ, अभी हैदराबाद पब्लिक स्कूल है इधर, हैदराबाद पब्लिक स्कूल में परसों हाई कोर्ट में भी बोले हैं, उसमें हम लोग 10,000 कर दिए और उसके बाद उसके फीसेस भी रिड्यूस करें। एक्चुअली क्या है, 46 जीवो में क्या बोल रहे हैं, आप लोग अगले साल बोलो तो 2019 और 20 में जो फीस था वही फीस कलेक्ट करना है। वो फीस क्या है, मैं 50,000 कलेक्ट करता था, वही 50,000 ट्यूशन फीस में वो कितना है वो उतना ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा नहीं करे, वो पब्लिक दूसरा समझ रहे, क्योंकि दैट्स व्हाट ना। अभी क्या सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में अभी इधर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ICSE इंस्टीट्यूशंस है, CBSE इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, ऐसा ये पूरा क्या हो गया, बजट स्कूल्स है, इसमें क्या एक सवाल है, हमारे हुकूमत के नुमाइंदे से मेरा एक सवाल है। जी जी फारूक, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप ये बताइए, आपने इन प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में बता रहे, मगर ये बोलिए कि एजुकेशन इज नॉट ए कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी नहीं है कि आप इसको बेचेंगे। दूसरी चीज हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वहां के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दें, ठीक है, नहीं, मैं बात बता दूं भैया, मैं बताता हूँ। देखिए आप सुनिए मेरी बात, यहाँ पर तेलंगाना में ये सूरत हाल क्यों हुई है, गरीब से गरीब बच्चा आज एजुकेशन हासिल करने के लिए उसको परेशानी हो रही है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल्स अच्छे हैं, कई गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर रेशनलाइजेशन के नाम पे बंद कर रहे हैं, ठीक है, कई स्कूल्स बंद हुए हैं, रिपोर्ट्स के तहत देखिए आप, कई स्कूल्स को रेशनलाइजेशन के नाम पे रेशनलाइजेशन क्यों हो रहा है, वहां से 2000 ठीक है, आपका जवाब देंगे श्रीनिवास जी। वैकेंसी फिल नहीं हुई है। जी श्रीनिवास, देखो जवाब सुनिए। I know about this. I am a farmer student leader. I know everything. I am educationist. I know everything. What I am telling is, सोसाइटी स्टार्ट करता है, स्टूडेंट्स ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, ये पूरा स्कूल्स कॉलेजेस स्टार्ट करता है। उसके ऊपर क्या है, डिपेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, वो पूरा इसके ऊपर उन लोग फिक्स करते हैं। अभी क्या है, आज के दिन में मैं जानता हूँ, मैं ऑटो चला रहा हूँ, मेरे बच्चा को अच्छा स्कूल में डलाना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल है, नहीं गवर्नमेंट स्कूल हैदराबाद पब्लिक स्कूल होना बोल के मेरे पास आते, नहीं भैया वो दूसरा स्कूल बहुत अच्छा है, नहीं साहब मेरे को इसमें होना, बिकॉज पब्लिक ट्रेंड है। क्या है आज के दिन पेरेंट्स भी क्या है बोल सो, जितना भी पैसे हो दो, अच्छा स्कूल में पढ़ना, अच्छा पढ़ने के लिए
थोड़ा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना बोल के थोड़ा पेरेंट्स ने उसमें नहीं श्रीनिवास जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात अच्छी है और सरकार भी कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सादिक अली साहब, सादिक हुसैन साहब जो है HSPA के जो मेंबर हैं, उनका कहना है कि पेरेंट्स को आप क्लियर कीजिए। और आज सरकार ने भी ये कहा कि 2018-19 में आप जो ट्यूशन फीस देते थे वो आप दीजिए। लेकिन कई स्कूल्स, सुनिए मैं बताना चाह रहा हूं, कई स्कूल्स जो है सिर्फ एक रिसिप्ट देते हैं जिस पर ट्यूशन फीस लिखा होता है, उसमें डिस्क्राइब नहीं है कि आप किस किस चीज की फीस ले रहे हैं, ठीक है ना, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली फीस ले लेते हैं। तो कई स्कूल्स में अभी सादिक साहब का वही कहना है कि आप स्कूल्स के नाम के साथ बता दीजिए कि इस स्कूल की फीस ट्यूशन इतनी ही है, आप इतना पे कर दीजिए, क्योंकि स्कूल के पास, सरकार के पास रिकॉर्ड है स्कूल्स का, जो रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं। मैं वो भी बोलता हूँ जी, क्या है हर एक स्कूल वाला अपलोड करना पड़ता है उसका फीस जितना है वो पूरा अपलोड करना पड़ता है गवर्नमेंट में। उन लोगों के पास, सादिक साहब, ऑनलाइन है सारी चीजें प्राइवेट स्कूल्स की, महकमे तालीम में? जी जी, ज्यादा ले रहे हैं सादिक साहब, अपलोड करते। मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, मैं इतना 15,000 रुपए स्कूल फीस ले रहा हूँ बोल के एवरी ईयर अपलोड करना पड़ता है वो डीओ के। वो अपलोड करने के बाद में उन लोग देख सकते हैं, उनके पास डाटा रहता है, कोई ज्यादा ले रहे हैं डेफिनेटली उन लोगों का एफिलिएशन कैंसिल कर सकते हैं गवर्नमेंट। क्या प्राइवेट स्कूल्स की ट्यूशन फीस या जो डिटेल होती है महकमे तालीम ऑनलाइन रखा हुआ है या ऑनलाइन करना चाहिए? आपका लास्ट क्वेश्चन है जी, क्या तजवीज देंगे सरकार को? एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन जो साहब बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास टाइम टू टाइम पहुंच रही है जी, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया जा रहा है, पब्लिक नहीं किया जा रहा है। और दूसरी अहम बात, HSPA के जो बिल में गवर्नमेंट खुद काउंटर अफिडेविट में ये तस्लीम किया है कि 11 स्कूल ऐसे पाए गए उनके इंक्वायरी में जो कि फीस ज्यादा ली गई और वो लोग GO 46 वायलेट किए गए। हाई कोर्ट में ओथ पे कहा है, उसके बावजूद आज 1 साल हो गया है, उन स्कूल्स पे कोई कंप्लेंट नहीं हुआ है। और सबसे अहम बात यहाँ पे मैं और एक बताना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट और KCR साहब एजुकेशन पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज ही हैज गॉट अ विजन। क्योंकि वो जो माइनॉरिटी स्कूल्स होने दीजिए, सोशल वेलफेयर स्कूल्स होने दीजिए, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जैसे कि डायरेक्टर है, डायरेक्टर डॉक्टर देवसेना है, जो भी DOs है, ये लोग प्रॉपरली मॉनिटरिंग प्राइवेट स्कूल्स को नहीं कर रहे। एक चीज है, तो ये जो जब UGC ले लीजिए, कोई भी स्कूल ले लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, वो लोग पब्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिवेंट कर रहा है, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जो डेटा है वो लोग पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आपने बहुत अच्छी चीज उठाई है यहाँ पर कि अगर महकमे तालीम अगर सारी चीजों को पब्लिक कर दे तो पेरेंट्स के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी कि किस स्कूल को कितनी फीस हमें ट्यूशन फीस पे करनी है। सरकार को यह कदम उठाना चाहिए, जैसा कि सादिक हुसैन साहब ने यह तजवीज रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए न्यूज़ 18 से। आदाब।